पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है जिसमें ज्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है। अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो तुम्ही को डसेंगे। वो बात कही भी बात जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके साबित होने लगी है और यकीनन वो सांप हमें डसने लगे हैं, मगर हम उससे बचेंगे कैसे। दहशतगर्दों की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की गई और यही कहा गया था कि यकीनन कहीं ना कहीं जाकर इसका रिजल्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वो है बड़ी तादाद में फौजी जवानों की शहादत। ये जो अमन अमान की सूरत हाल है, ये खुदा ना ख्वास्ता मजीद खराब ना हो। बीआई खान पर हमला करने वाले दहशतगर्द जदीद असलहे से लैस थे। उनके पास थर्मल और नाइट विजन कैम भी थे। इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी के पास नाइट विजन डिवाइस तो नहीं। तालिबान की गवर्नमेंट बनी है काबुल में, वो एक नई स्पिरिट के साथ पाकिस्तान के अंदर हमलावर है। मगर बात सारी ये है कि सिलसिला कब तक चलता रहेगा, कहाँ जाकर रुकेगा और कैसे जाकर रुकेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस वक्त गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। वरना ये सारे जो हंगामे हैं, ये सारी जो जानलेवा किस्म के जो अटैक्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान में फैलने का खदशा है। डर है कि पूरे पाकिस्तान में ना फैल जाए, और अगर पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता, वैसे तो हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो। नमस्कार दोस्तों, एक तरफ तो इंडिया के अज्ञात हमलावर है जो पाकिस्तान के आतंकवादियों को ख़त्म कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं उनकी, खास करके उनकी आर्मी पर। अगर मान लीजिए कि वो कुछ कैरी करके जा रहे हैं, चाहे वो ऑयल हो, चाहे कोई और चीज़ हो, या फिर कहे कि बलूचिस्तान के अंदर जा रहे हैं तो पूरा की पूरी गाड़ी उड़ा दी जाती है आईडी से। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अब जो है वो एक तरफ तो इंडिया की तरफ से इस टाइप के सॉफ्ट टारगेट हो रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है टीटीपी वाले या फिर बीएलए वाले जम के धुलाई कर रहे हैं। और यहाँ पर बात यही हो रही है, देखिए हिलेरी क्लिंटन ने क्या कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आपको नहीं काटेगा, वो आपको भी काटेगा। और यहाँ पर यही बात हो रही कि वही टीटीपी, यही तालिबान जिसको पाकिस्तान ने जम के सपोर्ट किया था, आज वही तालिबान या फिर कहे कि टीटीपी के लोग पाकिस्तान को बजा रहे हैं। न्यूज़ तो ये भी है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसमें कई सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर टीटीपी ने कब्जा कर लिया है। हालांकि ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट रिलीज़ नहीं कर रही है या फिर मीडिया में आता नहीं है, लेकिन वहाँ पर हुकूमत जो है वो उनकी ही चलती है। धीरे धीरे देखते हैं ये डूरन लाइन की सिचुएशन क्या होती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। की जानिब से मासूम पाकिस्तानियों पर बेशुमार हमले किए गए, पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की गई, जिनका मकसद पाकिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल खराब करना था। लेकिन हमारी मुसल्लह अफवाज हर लम्हा मुल्क और कौम की हिफाजत में मामूर और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों का खात्मा करने में सरगर्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के इकदाम के बायस दहशतगर्दों के नेटवर्क्स को जड़ से उखाड़ा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दों के खिलाफ मुल्क भर में बिलखुसूस केपीके और बलूचिस्तान में किए जाने वाले हालिया इंटेलिजेंस जो बेस्ड ऑपरेशंस हैं, उनके दौरान 130 से ज़ायद दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। इसी हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ इस मौजूद हैं माहिर कौमी सलामती अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मोहम्मद अली साहब, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जो नई लहर दिखाई दे रही है जिसमें ज़्यादातर अफगानियों के मुलविस होने का बताया जा रहा है, इन तमाम मामलात को, सूरत हाल को आप कैसे देख रहे हैं? अफगान सिटीजन वापस अपनी कंट्री को चले जाएं, उस बात को लेकर भी जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट काफी पाकिस्तान से नाराज और अपसेट थी, और यही कहा गया था कि यकीनन कहीं ना कहीं जाकर इसका रिजल्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। वो जो पहले हिलेरी क्लिंटन ने कहा था कि अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो तुम्ही को डसेंगे, वो बात कही भी बात जो है वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके साबित होने लगी है, और यकीनन वो सांप हमें डसने लगे हैं, मगर हम उससे बचेंगे कैसे। आम सिटीजन्स तो यकीनन बहुत परेशान है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इस किस्म के अटैक्स और इस किस्म के जो टेररिस्ट या इस किस्म के जो लोग हैं, जो लोगों की जानें लेते हैं, नुकसान करते हैं, वो मेन सिटीज तक भी आ सकते हैं। इस चीज को यकीनन रोकना होगा, और किस तरह से रोका जाएगा ये तो खैर हमारे जो
एजेंसी के लोग हैं और हमारे जो फोर्सेस के लोग हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि उनको एक सख्त रवैया अख्तियार करना होगा, उनको बहुत सख्ती से इस बात को रोकना होगा। इससे पहले भी जैसे मैंने वीडियो में कहा था कि हमारे कई डिफेंस एक्सपर्ट्स जो हैं भारत से, वो भी यही कहते रहे हैं कि इन लोगों का कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि इनको मार गिराया जाए, और ना इनके साथ कोई डायलॉग होने चाहिए, ना किसी किस्म की डील होनी चाहिए। लेकिन हमेशा से इस्लामिक कंट्री करके, ब्रदरली इस्लामिक कंट्री करके एक चूरन जो बेचा गया पाकिस्तान की तरफ से, वो चूरन इस वक्त पाकिस्तान का बिक नहीं रहा, बल्कि उस चूरन की वजह से पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ रही हैं। यकीनन इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बातचीत जरूर पाकिस्तान की फोर्सेस में हो रही होगी, मगर बात सारी ये कि अभी तक कोई भी किस्म का ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया गया है। कोई भी ऐसा खास ऑपरेशन जो पहले किए जाते थे, रद्दुल फसाद और दूसरे, इस तरह का कोई ऑपरेशन का नाम हमने नहीं सुना। पहले भी पाकिस्तान में कई तरह के अटैक्स और कई तरह के इस किस्म की लोगों की जाने लेने की जो है वो होती थी। कई बार सुसाइड बॉम्बर्स होते थे और कई तरह के नुकसान किए अफगानिस्तान की तरफ से भी हुए, और साथ ही साथ ना सिर्फ पाकिस्तान के केपी के एरिया में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही ये सिलसिला चलता था। उसके बाद ही ये तरह तरह के जो ऑपरेशंस पाकिस्तान की तरफ से किए गए, जिसमें रद्दुल फसाद जिसे मैं कह रही हूँ और इसी किस्म के दूसरे कई ऑपरेशंस जो है उनको लॉन्च किया गया, तभी ये चीजें रुकी थी और तभी ये सब कुछ काबू में आया था। एक बार फिर लगता है पाकिस्तान की एजेंसीज को, पाकिस्तान की फोर्सेस को उसी तरफ जाना होगा, वरना ये सारे जो हंगामे हैं, ये सारी जो जानलेवा किस्म के जो अटैक्स हैं, वो पूरे पाकिस्तान में फैलने का खदशा है। डर है कि पूरे पाकिस्तान में ना फैल जाए, और अगर पूरे पाकिस्तान में ऐसा हो गया, खुदा ना खास्ता, वैसे तो हमारी दुआ है कि ऐसा ना हो, तो ये याद रखिए कि जो साथ में कंट्रीज हैं वो भी महफूज नहीं रह सकेंगी, और ये आग जो है और ये तमाशा जो है, ये आगे जो हमारे साथ जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां तक भी पहुंच सकता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनको बैठकर बात करनी चाहिए, और अगर हो सकता है हमारे आर्मी चीफ जो अमेरिका गए हुए हैं बातचीत करने के लिए, तो हो सकता है वहां से कोई हथियार लेने की और कोई फंड लेने की बात की जा रही है, और उसके लिए ये दिखाया जाएगा कि यहाँ पर इस किस्म के अटैक्स किए जा रहे हैं और इसलिए पाकिस्तान को पैसा चाहिए। पाकिस्तान को पैसा मिलेगा तभी इस किस्म के अटैक्स रोके जा सकेंगे, पाकिस्तान को हथियार मिलेंगे तभी इस किस्म के अटैक्स जो है उसको पाकिस्तान की फोर्सेस रोक पाएंगी। हो सकता है कि जो आर्मी चीफ का विजिट है अमेरिका का, उसमें कहीं ना कहीं ये बात भी डिस्कस हो और कहीं ना कहीं ये बात भी दिखाई जाए। कल होने वाला अटैक जो है वो काफी बड़ा था, ऐसा नहीं था कि इसको आप कोई छोटा मोटा अटैक के तौर पे नहीं ले सकते। एक काफी प्लान करके काफी बड़े स्केल पे ये अटैक किया गया था, नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है, और यकीनन आर्मी चीफ को इस बात की मालूमात दे दी गई होगी, इंफॉर्मेशन उनके पास पूरी होगी, और वही इंफॉर्मेशन लेकर शायद वो अमेरिका में जिन ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात करेंगे उनके सामने सारी डिटेल्स भी रखी जाए, और उसके बाद ही जाहिर है कि अमेरिका जो है हो सकता है पाकिस्तान को मजीद कुछ फंड्स जो है वो रिलीज कर दे, ये कहकर ले लिए जाएं कि जी हम इन लोगों को रोक रहे हैं, हम इन लोगों को खत्म कर रहे हैं, हम इस किस्म के टैक्स को रोक रहे हैं, इस वजह से हमें पैसा चाहिए, जो कि यकीनन अमेरिका जो है वो प्रोवाइड करेगा। इसलिए कि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को हैंडल करने में, कहीं ना कहीं अफगानिस्तान को मैनेज करने में या उसको अपने हिसाब से चलाने में अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत तो पड़ती ही रहती है और पड़ती ही रहेगी। फिलहाल पाकिस्तान के अलावा कोई दूसरी कंट्री ऐसी नजर नहीं आती जो अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में या अफगानिस्तान को एक तरह से उसके अंदर जो कुछ हो रहा है, जो एक्टिविटीज हो रही हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कंट्री इस वक्त अमेरिका के पास कोई और है नहीं।